नहीं बनता है। तो बात करते हैं सबसे पहले भास्कर लवण चूर्ण के बारे में। भास्कर लवण चूर्ण के में अगर कंटेंट के बारे में बात करोगे तो मैं आपको हमेशा इन सारी औषधियों के साथ बताया कि दीपनी महाकषाय के कौन कौन से द्रव्य हैं। तो दीपनी महाकषाय के इसमें 5 द्रव्य हैं। नॉर्मली दीपनी महाकषाय में आपके कौन कौन से द्रव्य हैं? 10 द्रव्य हैं। दैट इज पिपली, पिपली मूल, चब्य, चित्रक, नागर, साथ में आपकी मरीच है, साथ में अजमोदा है, भलतकास्ती है, इंगुनिरास है और अम्लवेतस है। तो इतने सारे द्रव्य वहां पर पड़े हैं। उसमें से कौन कौन से आपके दीपन पाचन के जो योग हैं उसमें कौन कौन से द्रव्य पड़े हैं? तो इस वाले भास्कर चूर्ण में या लवण भास्कर चूर्ण में अगर आप कहेंगे तो इसमें 5 द्रव्य पड़े हैं। तो इसमें पिपली आपकी 2 पल या 8 तोला पड़ी है। पिपली मूल भी सेम अमाउंट में, दैट इज 2 पल या 8 तोला पड़ी है। तो पिपली का अगर आपको वीर्य याद हो तो अनुष्ण शीत वीर्य होती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं करती है। देवेंद्र मिश्रा नमस्ते। धान्य किस में पड़ा हुआ है? हल्का सा वो भी दीपन पाचन करते हैं। कृष्ण जीरक पड़ा है, जीरा आपको पता है खुद ही दीपन होता है। साथ में सेंधा लवण पड़ा है, सेंधा लवण भी इटसेल्फ दीपन होता है। बिड लवण मतलब काला नमक भी पड़ा हुआ है। साथ में इसमें तेज पत्र भी पड़ा है, तो बहुत ज्यादा वैसा नहीं था। और सुगंधित द्रव्य हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। तालिश पत्र पड़ा हुआ है, वो सब सारे अमाउंट 2-2 तोला में है। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में सोचर लवण पड़ा है, यानी 5 तोला यानी 20 तोला पड़ा हुआ है। 5 पल मतलब। काली मिर्च पड़ी है, 1 ही पल पड़ी है। श्वेत जीरा 1 पल पड़ा है। सूंठी जी हमारी जो श्रेष्ठ आमपाचक होती हैं वो आपकी 1 तोला पड़ी है। दालचीनी अगेन जो होती है शीतवीर्य की होती है, बहुत बढ़िया काम करती है। बीपी वगैरह के पेशेंट्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जरूर यूज करिए। तो और दालचीनी का सेशन प्रॉपरली लिया हुआ, जाकर के आप सुन सकते हैं। दालचीनी पर भी सेशन लिया हुआ है, सूंठी पर भी सेशन लिया हुआ है, और 1-2 चीज़ों पर और भी लिया हुआ है मैंने। आपके एला मतलब आपकी सूक्ष्म एला पड़ी है। तो सूक्ष्म एला के केस में आपको याद रहना चाहिए कि जहाँ पर भी मान लो अगर किसी को वॉमिटिंग वगैरह होती रहती है, नोजिया वोजिया फीलिंग होती रहती है, तो आपको पता है कि एला देते हैं। छोटी एला मतलब छोटी इलायची मुँह में रखने को, चूसने को देते हैं। छोटी इलायची आप और भी जगह यूज़ करते हैं। और मेनली साथ में ये होता है कि जो भी मधुर पदार्थ होते हैं, मिठाइयाँ जब आप बनाते हैं तो उसमें छोटी इलायची जरूर पड़ती है, चाहे आपकी खीर हो चाहे सेवइयाँ हो। क्यों? छोटी इला से पचना आसान हो जाता है, इसलिए डाला जाता है। हम क्या सोचते हैं कि महक आती है, खुशबू आती है, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है, सो हम डालते हैं। नहीं, ये नेचर की ब्यूटी है कि उसने उस चीज़ के लिए एडिशन में बनाया हुआ, तो आप उस चीज़ को डालते हैं। साथ में इसमें समुद्र लवण पड़ा है, वो इसमें 32 तोला पड़ा हुआ है, मतलब 2 कूड़ा पड़ा है। दाडिम बीज चूर्ण पड़ा है, मतलब अनारदाना पड़ा है, दैट इज और 16 तोला पड़ा है। और अम्लवेतस अगेन 2 पल देते 8 तोला पड़े हैं। और बड़ी में देखो तोला और पल का सारा सब कुछ एक साथ हो जा रहा है। तो ये जो जितने सारे आपने द्रव्य देखा, तो इसमें अच्छे खासे द्रव्य के कंटेंट हैं। लवण भास्कर चूर्ण में ऐसा नहीं सिर्फ 2-4 कंटेंट है, अच्छा खासा कंटेंट है। दीपनी महाकषाय के उसमें 5 द्रव्य हैं, वो मैंने आपको बताया। अधिकतर इसमें जो भी औषधियाँ पड़ी हैं वो आपकी उष्ण वीर्य की औषधियाँ हैं। पिपली जी हमारी अनुष्ण शीत वीर्य में है। साथ में इसमें जो है मैक्सिमम औषधि जो है दीपन पाचन की है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई रेचक औषधि नहीं है। तो अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है तो वहां पर मैं कहूंगी उस मरीज को एक न एक कोई रेचक औषधि चलाइए। मृदकोष्ठी है तो इतने भर से भी आराम आ जाता है मृदकोष्ठी मरीज को। हालांकि अगर आप घी वगैरह अग्नि के हिसाब से देते हैं तो भी पाचन मतलब अनुलोमन अच्छे से हो जाता है। बट वही है, अग्निमांत के मरीज को जब हम चला रहे हैं तो ऑब्वियस बात है शुरुआत में अग्नि अच्छी नहीं है, तो इसलिए शुरू में अग्नि मत चला मतलब घी वगैरह मत दीजिएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम जब सोच लेते हैं दीपन पाचन अनुलोमन है तो कोई अनुलोमक औषधि नहीं देते हैं। वहाँ पर हमें देखना होता है मरीज का जो कोष्ठ है वो क्रूर कोष्ठी है, मृदु कोष्ठी है या नॉर्मल है, तो उसी हिसाब से ख्याल रख कर देना पड़ता है। तो इसमें मैंने बताया था जैसे आपका तेज पत्ता है वो सुगंधित चीज़ है, आपकी नाक की सर वगैरह सुगंधित चीज़ है, तो सुगंध से युक्त है। तो सुगंध मतलब कहीं पर भी होता है, गंध गुण होता है, तो पृथ्वी महाभूत को होता है। साथ में गंध गुण की एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि बहुत जल्दी मतलब पेनिट्रेशन पावर जिसको कह सकते हो आप, चीज़ों में अंदर तक जाने की क्षमता। जैसे धुआं कहीं होता है ना, कहते हैं परफ्यूम की शीशी खोलकर छोटी सी भी रख दोगे तो पूरे कैंपस में या पूरे सिस्टम में महक आ जाती है। तो गंध गुण बहुत तेजी से फैलता है, तो कह सकते हो कि बहुत तेज फास्ट एक्शन करेगा और बहुत माइन्यूट चैनल्स तक जाकर के एक्शन करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे जो द्रव्य होते हैं उसमें सुगंधित द्रव्य डाले जाते हैं। अमृत के समान गुणकारी है, ये शास्त्र आपको क्रिस्टल क्लियर करा है। वात कफ जो भी संप्राप्ति रहती है, वात कफ संप्राप्ति रहेगी और दीपन पाचन की जरूरत है, वहां पर अच्छे से यूज करिए क्योंकि वात कफज को अच्छे से शमन करता है। वात गुल्म है, वातज गुल्म है, पेट में वायु को गोला बना है वात की वजह से, वहां पर बहुत बढ़िया काम करती है। वातज शूल है, वैसे भी आप लोग को अगर याद हो तो दीपनी महाकषाय के द्रव्य और शूल प्रशमन महाकषाय के द्रव्य एक जैसे हैं लगभग। तो जहां पर भी पेन की प्रॉब्लम वहां पर अगर आप दीपन पाचन अच्छे से करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है।
आता है। अनुलोमन भी साथ में जरूर क्यों करना चाहिए, क्योंकि अग्नि जो विमुड़ हुई है वो रेचन के थ्रू अपान वायु सही हो जाती है, तो इसलिए दीपन पाचन अनुलोमन ही अगर हमारा प्रॉपर हो जाए तो पेन में बहुत बढ़िया आराम आ जाता है। अनुपान की अगर बात करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी आयुर्वेदिक औषधियों की एक ब्यूटी है, एलोपैथिक तरह नहीं है कि सिर्फ पानी के साथ आपने गटक लिया। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग जो भी औषधि योग होते हैं उनके अलग अलग अनुपान होते हैं। और उस अनुपान की वजह से साथ में हमारी औषधि योग की एक और ब्यूटी होती है कि आपको किस समय हम किस औषधि को देंगे, उसकी भी एक बहुत बड़ी ब्यूटी होती है। और इसी बात पर क्योंकि कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे याद आ गया, तो उस पर भी एक सेशन लेंगे। चलो बात चली, तो इसके अनुपान की बात करें तो इसमें अनुपानजी तक्र भी है, मस्तु भी है, सुरा भी है, सीधु भी है, सुक्त भी है, कांजी है। जंगल पशु पक्षियों का जो मांस रस है, मतलब नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हैं तो उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि हमारा आयुर्वेद सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के लिए, वेजिटेरियन के लिए भी है, नॉन वेजिटेरियन के लिए। फ़र्क ये है कि जब आपकी अग्नि मंद रहती है तो मैं कहती हूँ कि आप मांस का सेवन नहीं कर सकते, मांस रस का सेवन कर सकते हैं। जैसे दाल का पानी होता है और उसी तरह मांस का पानी जो है कि आपने उसको बॉयल करके उसमें सिर्फ काली मिर्च नमक डाल लिया या त्रिकटू नमक डाल कर लिया, इस तरह की जो चीज़ें होती उस तरीके से करना होता है। ये नहीं कि आप प्रॉपर मांस खाएंगे तो वो नहीं पचेगा। तो वेजिटेरियन के लिए भी है, नॉन वेजिटेरियन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अग्नि मंद है तो मैं हमेशा नॉन वेज बोलती हूँ अवॉइड करने को। और इस जो मतलब लवण भास्कर की एक ब्यूटी और है कि यू कैन यूज़ इट डेली, तो डेली ले सकते हैं। अगेन मैं वही करूँगी, अपने चिकित्सक के हिसाब से लीजिएगा, अपने मन से कुछ भी मनमानी मत करिएगा। अब इसके रोगाधिकार की अगर बात करूँ कि मैं कहाँ कहाँ काम आता है, तो इसको अर्श में यूज़ कर सकते हो, मतलब पाइल्स के पेशेंट को आप लवण भास्कर बहुत अच्छे से दे सकते हो। गृहिणी मरीज कोई भी है, गृहिणी दृष्टि है, मतलब कि कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे जी से यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर श्वेता भारती कंसल जी नमस्ते। डॉक्टर नोम त्रिवेदी सर इज ऑल्सो सर नमस्ते। ब्रिंग देम ऑन कैमरा है सर ऑप्शन, बट मुझे नहीं करना आ पाता, मैं पिछली बार भी आप लोग को बताया था। चलो एक दिन मैं इस बात को ट्राई भी करूंगी। भगंदर है यानी कि फिस्टुला उसके पेशेंट्स को आप लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हृदय रोग कार्डियक पेशेंट्स की अग्नि मंद होती है और आपको पता है कि सबसे पहली रस धातु होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उसमें रस धातु की दृष्टि रहती है, तो रस पाचक चलिए और वहाँ दीपन पाचन लोमन के लिए आपके पास ये बहुत अच्छा कंटेंट है, एंड दैट इज योर लवण भास्कर चूर्ण। आम दोष है, आम दोष के पचन के लिए भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। विबंध वगैरह हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, यू कैन यूज देयर। प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लिनोमेगैली वगैरह का केस है, आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अश्मरी मतलब रीनल स्टोन है, रीनल कैलकुलस के प्रॉब्लम है, यू कैन यूज़ देयर। यहाँ पर अश्मरी बोला है तो यू कैन यूज़ इन रीनल कैलकुलस एज वेल एज जीबी कैलकुलस, मतलब गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरे शास्त्रकारों ने कहीं पर भी ये नहीं कहा ओनली मतलब कह सकते हैं ब्रिक वाली अश्मरी, बोथ अश्मरी यू कैन यूज़ इट। श्वासकाश का मरीज है, हमेशा बताया कि अब श्वासकाश के मरीज को हमेशा दीपन पाचन करने की ज़रूरत पड़ती है। उधर कृमि है, पेट में कीड़े वगैरह, क्योंकि जब कभी भी कब्ज की तकलीफ होती है तो कृमि होते ही होते हैं। इसलिए जितने भी पुराने वैद्य होते थे आपने देखा होगा वो हमेशा कृमिनाशक चिकित्सा जरूर करते थे। और साथ में शर्करा वगैरह की है, रिनल स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम है, पांडु की प्रॉब्लम है, मतलब एनेमिक पेशेंट है, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ देयर। तो एनेमिक पेशेंट्स को भी आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को दे सकते हैं और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया लवण भास्कर चूर्ण के बारे में। लवण भास्कर चूर्ण जो होता है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और भी यूज़ करिएगा और यूज़ करने के बाद में अपना रिजल्ट शेयर करिएगा। इसमें मैंने आपको द्रव्य भी बता दिए क्या क्या है। मेनली दीपन पाचन करता है बट कई सारे जगह यूज़ होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कभी हार्ट पेशेंट होते हैं तो उनके लिए हम सोचते हैं नहीं कर दे पाएंगे, लेकिन शास्त्र से क्रिस्टल क्लियर करा कि हार्ट पेशेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सो इसे यूज़ करिए और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा।